student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 3rd of history, Nazim and rise of हिटलर। पिछली वीडियो में हिटलर्स राइज टू पावर मतलब हिटलर का उदय किस तरह से हुआ पढ़ा कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और वह गरीब फैमिली से थे। फिर उसके बावजूद उन्होंने आर्मी में फिर वह भर्ती हुए थे, ठीक है। और फिर हमने इसमें पढ़ा, नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को किस तरह से डिस्ट्रक्शन कर दिया था, ठीक है। अब पहले तो उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया 1923 हिटलर सस्पेंड कर दिया था, मतलब अलग ये सब प्राप्त पुलिस बलों को निरंकुश और निरपेक्ष शासन का राइट प्राप्त करा दिया था। फिर क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण, डेमोक्रेसी का पुनर्निर्माण किया गया। इकोनॉमिक्स हमालाम हाजमलाम sketch Shak was given the responsibility of economic recovery. This was to be done through a state-funded work creation program. Hitler pulled out of the League of Nations in 1933, occupied the Rhineland in 1936, and entrusted Austria and Germany 1938 under the slogan "One People, One Empire, One Leader." He then took Sudetenland from Czechoslovakia. Hitler and the unspoken support of England, Hitler did not stop here. He chose war as a way out of the economic crisis. हिटलर ने क्या किया कि इकोनॉमिस्ट जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसको दी, इकोनॉमिस्ट हलमार शख्स को सौंपी गई। और शख्स ने क्या है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार का क्या किया, कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन जो सुपर हाईवे और जनता का कार फॉक्सिंग इस परियोजना की क्या थी, देन थी। विदेश नीति जो उसकी वर्ल्ड नीति थी, पूर्ण नेशनल लीग विदेश नीति पर मोर्चे पर हिटलर भी फौरन कामयाबियाँ मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन क्या किया, लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया, मतलब वहाँ से उसने रिज़ाइन दे दिया। और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा से अपना कंट्रोल किया और एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को क्या है जो जर्मनी उसमें ही मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कंट्रोल वाले जर्मन भाषी स्टुटलैंड प्रांत पर क्या है कंट्रोल किया और फिर चेकोस्लोवाकिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था उसने। फिर क्या हुआ, लेकिन हिटलर नाइंसाफ़ी वारसाई की जो संधि नाम नाइंसाफ़ी हुई, हिटलर नहीं रुका। उसने क्या, शार्क्स ने हिटलर को क्या है सलाह दी थी कि आर्मी और जो वेपन्स है पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, मतलब वह एक्सपेंस ना करे वेपन्स के ऊपर और आर्मी के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जो बजट है अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई भी वहाँ पर प्लेस खाली नहीं था और शख्स को उनके पद से हिटलर ने हटा दिया। हिटलर ने इकोनॉमिक संकट के निकलने से क्या है वॉर का विकल्प चुना और राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन सोर्सेज उसने एकत्रित कर लिए। सितंबर 1939 में उसने क्या है पोलैंड पर क्या है धावा बोल दिया, वॉर किया, युद्ध किया, लड़ाई की और उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसने क्या है वॉर किया था। और सितंबर 1940 में
जर्मनी ने इटली और जापान को क्या है एक साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर पर क्या कर दिया, उनको मजबूर कर दिया। 1940 के लास्ट में हिटलर अपनी पावर के क्या है शिखर तक पहुंच गया था। रिसोर्स वर बी टू बी accumulated through expansion of territory. In September 1940, Germany invaded Poland. Thus started a war with France and England. USA resisted involvement in the USA war. But when Japan extended the support of Hitler and bombarded Pearl Harbor, the USA entered in war. The war ended in 1945 with Hitler's defeat and the USA bombing of Hiroshima and Nagasaki. और क्या है, अब जो हिटलर का है वह पूरा ध्यान कहाँ था, यूरोप को, मतलब जितना भी यूरोप कॉन्टिनेंट है उसको अपने कंट्रोल में करने की, और उसका जो माइंड हुआ सेंटर हो गया था। लिविंग स्पेस, रहने के लिए का इंतज़ाम करना चाहता था, और सोर्स जुटाना, जर्मन जनता के लिए बहुत सारे संसाधन, उनके रहने के लिए जगह। और जून 1940 में उसने सोवियत संघ पर, जो सोवियत संघ रशिया, वहाँ पर हमला किया। इस आक्रमण में जर्मनी पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया था। फिर क्या हुआ कि सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया, और अंत में वह बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। और अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही पैदा हुए, जो उनका इकोनॉमिक सिचुएशन थी, प्रॉब्लम्स थी, उसको दोबारा नहीं झेलना चाहता था। लेकिन लंबे टाइम के युद्ध से दूर भी नहीं, वह क्या है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक युद्ध से दूर नहीं रह सका था। और पूरब में जापान की जो पावर है फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर क्या है कंट्रोल कर दिया, और प्रशांत महासागर में अमेरिका नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी उसने जो है योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर और पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। और यह युद्ध मई 1945 में क्या है हिटलर की पराजय के साथ ख़त्म हुआ। उस टाइम अमेरिका ने 1945 में क्या है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम फेंके। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके फादर की जो स्टोरी पर वापस लौटता है। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की, जो नाज़ियों ने उनका विरोध किया था, उसकी कहानी है। अब है द नाज़ी वर्ल्ड व्यू, नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? The Nazi worldview. According to Nazi ideology, there was no equality between people, but only racial hierarchy. The Nazi quickly began to implement their dream of creating an exclusive, radical community of pure German by physically eliminating all those who were considered undesirable. They wanted to society of pure and healthy Nordic Aryans, Jews, Gypsies, Black Russian, Poles, even certain Germans and abnormal were considered undesirable. The order aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of लेबनशर्म और लिविंग स्पेस। क्या था? नाज़ियों ने जो अपराध किए थे, खास तरह से मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह का व्यवहार भी इसमें संबंधित था। जो नाज़ी थे उनका जो थिंकिंग थी वह थी हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का उल्टा था। इस विश्व में दृष्टिकोण में सभी समाजों को क्या है बराबरी का हक नहीं था। वह नस्ली आधार पर बेहतर या
कमतर थे। इस जरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे हायर और यहूदी सबसे निचले कास्ट के माने जा पर आते थे। यहूदी को नस्ली विरोध यानी आर्यों का कट्टर क्या माना जाता था, उनको उनका अगेंस्ट में उनका शत्रु माना जाता था। बाकी समाजों को उनके बाहरी रंग रूप, उनका जो रंग रूप है उसके हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच क्या है? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के प्रिंसिपल पर अकॉर्डिंग थी। और डार्विन नेचुरल क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट और नेचर को क्या है चयन की अवधारणा के जरिए प्लांट और एनिमल्स की प्रोडक्शन की व्याख्या का ट्राई किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवितता का प्रिंसिपल दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिर भी जो नस्ल सबसे नस्यों का दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही क्या है सरवाइव करेगी और कमजोर नस्लें अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ज्यूस वर द रोस्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। हिटलर बिलीव्ड इन pseudo scientific theories of race which said that conversion was no solution to the Jews problem. Two had to be solved through their total elimination. इसमें क्या था, मतलब ज्यूस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और उनकी इट हैड टू बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन, और वह अपने इस एलिमिनेशन की प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करना चाहते थे। फिर फ्रॉम 1930 टू 1938 द नाजी टेरराइज्ड, पेपराइज्ड एंड सेग्रेटेड द ज्यूस, कंप्लेनिंग दैम टू लीव द कंट्री। और वहाँ पे इतना ज़्यादा ज्यूस का फैल गया था कि उन्होंने ज्यूस यहूदियों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे 1933 से 38 तक। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। एम टू कंस्टेनिंग दैम इन सर्टेन एरिया एंड देन किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड। पोलैंड में जो गैस चैम्बर में उन सबको ख़त्म करने की भी उन्होंने नीति बनाई थी। द रशियन ऑटोपिया। Genocides and war become two sides of the same coin. Occupied Poland was divided. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic German brought in from occupied Europe. इसमें क्या हुआ कि युद्ध के टाइम में क्या है, वॉर के टाइम में नाज़ी और कातिलाना नस्लवादी कल्पना को आदर्श वर्ड का क्या है कंस्ट्रक्शन में लग गए और जनसंहार को क्या है, और युद्ध एक ही सिक्के के क्या है दो पहलू है। जनसंहार जोनसाइड एंड वॉर बिकम टू, मतलब जनसंहार और युद्ध क्या है एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। जो पराजित पोलैंड को पूरी तरह से क्या कर दिया, ख़त्म तहस नहस कर दिया, और उत्तर पश्चिम पोलैंड को ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। जर्मनी के कंट्रोल वाले यूरोप में रहने वाले अब क्या है जर्मनी को वहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद क्या है पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह
वहाँ से पोलैंड से खदेड़ दिया जाए, बाहर भगा दिया जाए और जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुँचा दिया जाए। जर्मन जो एम्परर था में मौजूद तमाम जो अवांछित एलिमेंट्स को जनरल गवर्नमेंट नामक किसी इलाके में लाकर रखा जाता था। अगर वह क्या है नस्ली जांच को कायम हो जाते तो उन्हें जर्मनी फैमिलीज़ का पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाला जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर क्या है उनकी डेथ हो जाती थी। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर जो ज्यूस थे उनको मारा जाता था। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।